हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भगवान सर स्वागत करता हूं आपको अपने आज हिंदी व्याकरण की क्लास में। और ये क्लास 6 से लेकर के और 12th क्लास तक सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 से किसके लिए? क्लास 6 के लिए लेकर के और 12th क्लास तक के लिए सभी बच्चे के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखिएगा, इस क्लास को आज आपको हम लिंग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लिंग। लिंग का मतलब होता है पहचान। जो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा लिंग, लिंग का मतलब क्या होता है बाबू? पहचान। जिसे पहचाना जाए कि कोई पुरुष है या स्त्री। क्या पहचाना जाए? जिसे पहचाना जाए कि कोई पुरुष है या स्त्री है, तो उसे हम क्या कहेंगे बउआ? लिंग कहेंगे। लिंग जो होता है कै गो होता है? कै गो? हिंदी में कै गो? एगो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एगो नपुंसकलिंग। 3 गो हुआ ना। एगो पुल्लिंग हो गया, एगो स्त्रीलिंग हो गया, एगो नपुंसक। अरे सुन लो, पुल्लिंग का डिफिनीशन एकदम छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा आता है। जिसे पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जिसे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग। आज जिसे निर्जीव का बोध हो नपुंसकलिंग। समझ रहा ना? लेकिन यही अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें जेंडर जो होता है कितना होता है? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ये ना कि बस हिंदी पढ़े और वही आधार पर अंग्रेजी के व्याकरण जो है पढ़ना शुरू कर दिया। गड़बड़, गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़। अंग्रेजी में कै गो? 4 गो। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर से मेल का बोध होगा। फेमिनिन जेंडर जिसे फीमेल का बोध होगा। उसके बाद कॉमन जेंडर जिसमें बोथ मेल और फीमेल दोनों का। जैसे हम टीचर कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे, एडवोकेट कहेंगे। बताओ तो, टीचर कहने से मेल टीचर का बोध हो रहा है कि फीमेल? दोनों का है ना। कहेंगे तुम्हारे पापा टीचर है, कहेंगे तुम्हारी मम्मी टीचर है। तो यानी जो है टीचर कहे तो मेल का भी और फीमेल का भी। उसके लिए मेल टीचर, फीमेल। तो वो कौन जेंडर? कॉमन जेंडर। समझ रहा ना? जिसको संस्कृत में भी 4 गो लिंग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभय लिंग और नपुंसक लिंग। उभय लिंग का मतलब क्या होता है? उभय मतलब कॉमन जेंडर जिसमें दोनों का बोध हो। लेकिन हिंदी में बाबू कै गो? 3 गो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कोई दिक्कत है? तो लिंग में हम समझ गए जिससे पुरुष और स्त्री का बोध कराएगा उसे लिंग कहता है। लिंग का मतलब पहचान होता है ना। अब देखिएगा यहाँ, माय डियर लुक हियर, करा पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? मनुष्य और बड़े। सबसे पहला देखो पुल्लिंग के पहचान के एकदम आसान ट्रिक बता रहा है। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो चीज देखने में कठोर लगे, निर्दयी लगे, खूंखार लगे, भयानक लगे, बहुत बड़ा लगे, गरम लगे, विशाल लगे कि वो विशाल है, बड़ा है, भयानक है, खतरनाक है, समझ जाओ, वो कौन में आता है? पुल्लिंग। कहना में आएगा पुल्लिंग। और जो देखने में कोमल, मासूम, रोचक, ठंडा, शीतल, वो क्या होता है? स्त्रीलिंग में होता है। बात बुझा गया? जैसे आप देखिएगा, 2 गो एग्जाम्पल लेंगे। एगो सूरज का, किसका? सूरज का, एगो चांद का। भले हम वो कहते हैं चांदा मामा, कहती है सब ना, चांदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, जो भी है, लेकिन वो चांदा मामा नहीं, वो चांदा मामी है ना। समझे? चांद क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? वो स्त्रीलिंग है। जब चांद स्त्रीलिंग है तो फिर चांदा मामा कहाँ से? बुझा गया ना? जब चांद जब स्त्रीलिंग है तो चांदा मामा कहाँ से? क्या चीज? मामी। ना समझे? चांद बुआ। अच्छा चांद बताओ, चांद किसी को ऐसा है जो चांद किसी को लगता है रे चांद? सबको प्यारा चांद है। आलू को कहता है जानती हो? चांद में दाग है। अरे ससुरा, चांद में दाग नहीं है। चांद जो है ना, में गाढ़ा है। गाढ़ा समझ रही हो? मान लो कहीं गढ़ा होगा, यही जो है ना गढ़ा है ना, से लाइट मारेंगे तो है ना क्या होगा? है ना, से लाइट मारे तो है ना करिया लौकिन हो, लौकेगा ना। तो चांद में गाढ़ा है, गाढ़ा होने के कारण उसमें जो है ना धुंधला धुंधला, जहां जहां गढ़ावा है वहां के करिया लौकता है। समझ रहा ना? रिफ्लेक्ट करता है लाइट से, क्योंकि चांद के पास अपना तो लाइट है नहीं। क्योंकि चांद क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है?
पृथ्वी का, जो कि मतलब किसी ग्रहों की परिक्रमा करता है, उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चांद जो है किससे प्रकाश लेता है? सूरज से प्रकाश लेकर चमकता है, और में गरहा गरहा है, गरहा गरहा के कारण वो क्या होता है? जहां जहां गरहा गरहा है ना, वहां का लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वहां पर वो क्या दिखता है? करिया दिखता है। आलू कहता है कि चांद में दाग है, ना समझे ना, चांद में दाग नहीं है, चांद में गड्ढा है। मेरे गुरुदेव खान सर का वीडियो में देखिएगा, स्पष्ट बताए हैं, वही बताए हैं कि चांद में क्या है? गड्ढा है। समझे ना? अब कोई कहता है कि भाई चांद में दाग है, ऐसा थोड़ी है। हाँ वो भी है, ठीक है। देखो आग का गोला है, लेकिन वो क्या करता है? आग को जो है रिफ्लेक्ट कर लेता है ना, कंज्यूम क्या करता है? उसको ऑब्जर्व करता है, समझ रहे हैं ना? तो होता है। देखो तो सबसे पहले चांद और सूरज, तो बताओ तो बाबू, चांद का एग्जाम्पल दिए तो चांद से क्या पता चला? चांद से पता चला नहीं, चांद शीतलता देता है, ठंडा है ना, सबको प्यारा है, तो स्त्रीलिंग है। जैसे इधर बचिया सब है, मासूम मासूम, देखो इसे इसे दिख रही है सब, क्या बताए? ये सब मतलब करोड़ों में मतलब एक है सब। काज मेरे लिए, तुम लोग के लिए नहीं, क्योंकि इस सब से पैसा लेना है, समझ ना? बात समझ ना? हाँ, अरे पैसा जब तक मिलेगा तब तक, है ना, बाकी क्या। सुनो ए भाभी, ए रानी परी, देखो पीछे वाली, है ना। अब हम बात करेंगे चांद के बाद किसका? सूरज का। बताओ तो बाबू ए हीरो, अब सूरज की बात करेंगे तो सूरज क्या होता है? बड़ा, भयानक, गरम, वहां पर नहीं आ सकते, तो वो क्या हो गया? पुलिंग हो गया। बात करेंगे पर्वत, बड़ा सा पर्वत, पठार, तो बड़ा होता है ना, तो क्या हो गया? पुलिंग हो गया। समझ रहा है ना? इस तरह के बात करेंगे, जैसे बहुत ऐसा चीज है जिसको पुलिंग स्त्रीलिंग पहचानने के लिए ट्रिक है, तो देखिएगा यहाँ पर बताया गया है। जो लड़का युवक हाथी ऊंट वगैरह दिया है, पुलिंग है। देखो यहाँ से ये वाला चीज जानोगे तब, ये तो नॉर्मली था। छोटे पक्षी हो गए, कीड़ा हो गया इत्यादि, जिसमें जोड़ा का भेद करना कठिन है, उसका लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है, ना समझे? ऐसा जीव जंतु जो छोटा हो, जो लिंग के बारे में अबोध हो, इंग्लिश ग्रामर कहता है जो लिंग के बारे में अबोध होता है ना, वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि उसके व्यवहार के आधार पर देखेंगे कि उसका व्यवहार क्या है, मतलब वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, व्यवहार के आधार पर पता करेंगे। छोटे पक्षियों, कीड़ों इत्यादि जिसमें लिंग का भेद करना कठिन होता है ना, वो आधार पर हम देखेंगे। कौआ, कौआ कहेंगे छोटा है, तो कौआ कहेंगे तो पुल्लिंग हुआ कि स्त्रीलिंग? वो में कौआ में मादा कौआ, नर कौआ होता है ना, उस कौआ जो आप लोग पुलिंग बोले हैं, लेकिन कौआ जो है स्त्रीलिंग है। काग पुलिंग होता है, काग समझे ना, होता है जो लगता है काव का बोल दिया, काग बोल दिया, जतरा खराब हो गया, समझ रहा ना। खटमल, खटमल समझ, उड़ीस, इसका गीदड़, चीता, छुछुंदर, बटेर, भेड़िया, है ना, बिच्छू, मच्छर इत्यादि शब्द पुलिंग होते हैं, है ना। लेकिन एक कौआ दिया है ना, तो कौआ स्त्रीलिंग माना चाहिए, है ना। मच्छर इत्यादि पुलिंग होता है, किंतु कोयल, गिलहरी, मछली, मैना, गौरैया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। देखो कोयल, कोयल की मीठी बोली होती है, छुछुंदर, छुछुआता नहीं है, छप्पू के छत पर 6 दिन से छुछुआ रहे हैं। अरे छुछुंदर नहीं होता रे भाई, चूहा जैसन। आ याद रखिए सब, अभी जेकरा ना अगर सांप कहियो जिंदगी में नहीं कटवाना होगा, अगर जिस व्यक्ति को भुला करके छुछुंदर काट दिया, मरेगा नहीं रे भाई, नहीं मरेगा आदमी हो। ओ वैक्सीन हो गया तुम्हारे बॉडी में, सांप काटेगा असर नहीं पड़ेगा। जिसको अगर छुछुंदर काट ले, उसको तो पहले सांप काटेगा नहीं, जैसे ही काटने जाएगा ना, तुम्हारा बॉडिया महकेगा, सपवा भाग जाएगा। तार तो बातें अलग होता है बाबू, नहैला के बाद भी जिसको छुछुंदर काटता है ना, उसको सांप नहीं काट सकता है, समझ रहे ना। देखो तो भाई, अच्छा लड़का ना कहता है,
ए यार साफा तो छुछुंदरे बारिश का सीधा भाई ना छुछुंदर ए साफा छुछुंदरे बारू का सीधा बताओ तो एकरा का छुछुंदर ना लड़की के क्या कहेगा साफा छुछुंदरी है तो छुछुंदर छुछुंदरी तो छुछुंदरी कहे तो क्या हुआ इसलिए छुछुंदर कहे तो बुझा गया ना आशी तुमको बुझाया तो तुम दोनों में से कौन हो कोई नहीं चलो बढ़िया ए अच्छा लड़का से पूछेंगे बताओ से भाई पीछे वाला पुलिंग स्त्रीलिंग पढ़ा रहा है मनीष ध्यान दिया ये बताइए पूछे ना आप लोग बच्चे बताएंगे आप लोग जनाना है कि जनानी है? अरे ट्रांसजेंडर थोड़ी है सर है बताओ जनाना है कि जनानी कर शिवम जनाना कहो तो और जनानी कहो दोनों का मतलब औरत होता है उर्दू है जनाना मतलब है स्त्रीलिंग और जनानी मतलब है स्त्रीलिंग लो नहीं कहता फलवा के जनाना जा रही है अरे भाई ऑप्शन दे नहीं आता है के है ना देखो मर्दाना होता है क्या होता है मर्दाना होता है ना कि जनाना तो जनाना कहे कोई जनानी कहे अच्छा बजिया सर तुम लोग जा करके जीजा जी आई है ना घर चाहे अरे फोन से बतिया जीजा जी एगो क्वेश्चन है सर पूछे हैं हमसे बताइए मतलब आप जनाना है कि जनाना मजाक मजाक में पूछिए ना अपने बता दिए तो औकात के पता चल जाए समझे ना हाँ अरे नहीं छोड़िए ना दोस्त वगैरह कोई होगा ना आप लोग का हाँ तो कहीं से पूछिए लो बात खत्म अरे चाचा वाचा हो ना चाचा भतीजा जो भी है घर में आप अरे छोड़ ना तो पापा पर ट्राई मार लिया कि अबू जान बोलती है ना कि बताइए सर एगो क्वेश्चन है पूछे हैं कि आप जनाना है कि जनानी अपना बुझा जाएगा तब बुझा गया ना तो आज के बाद गलती मत कीजिएगा सुन बउआ तो देखो आई कोयल कोयल कैसे अच्छा कोयल देख कोयल की आवाज जो होती है क्या होती है मीठी होती है ना इसीलिए कोयल का स्त्रीलिंग कहा गया कोयल के अलावा गिलहरी बबी गिलहरी गिलहरी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है अच्छा गिलहरी देखिए ना कितना प्यारा होती है भगवान राम गिलहरी के हाथ पर ऐसे उसके पीठ पर एक बार क्या किए हाथ पर जानते हो लोग उसका मजाक बना रहे थे जैसे राम सेतु बन रहा था ना तो गिलहरी अपने औकात के हिसाब से वो भी पत्थर रख रही थी तो बाकी जो बांडी सेना तक रहे हंस दिया है हई चलल यही पता लेकिन राम कहे कि नहीं ये अपने औकात के हिसाब से काम कर रही है और इसको कहा कि उसके पिठवा पर हाथ लेकर फेर दिया देखिए कितना प्यारा उसका धारी लगता है देखे हो ना बीच में का वो लाइनिंग रहता है उसका एगो हाथ का लाइनिंग है सर तो गिलहरी देखने में प्यारी लगती है कि नहीं हो तो जो प्यारी लगे अभी बता है ट्रिक को क्या होता है हाँ अयोध्या में वही है जो अयोध्या में जाओगे ना तो वो क्या चीज है वो जंक्शन है ना हो तो जंक्शनवा में देखिएगा बड़ा सा पत्थर की गिलहरी बना है सहरन हम लोग का फोटोग्राफ थोड़ा सा भेजना उसका भुला गया सब गिलहरी मछली अच्छा मछली बाबू प्यारा की प्यारी सबको मछली प्यारी लगती है मैना हाँ मैना मछली मतलब वो होता है मेल फीमेल दोनों ना समझा नर मछली फीमेल अगर नहीं होगा उसमें मेल तो फिर कैसे आएगा समझ रहा ना फीमेल मछलियां जो होती है अंडा देती है तो कहने का मतलब हुआ लेकिन मछली कोई आपसे पूछ देगा तो कहिएगा स्त्रीलिंग है ना समझा सब मछली जो आएगा वो स्त्रीलिंग होगा भले वो में मेल फीमेल दोनों होता है लेकिन सब फीमेल में गिना जाएगा समझे ना समझे आगे सुनिएगा अच्छा मच्छर जो होता है स्त्रीलिंग में आता है उसमें नर मच्छर और मादा मच्छर दोनों होता है तो देखिएगा ना शाम को आप लोग खड़ा होते हैं तो पूरा भनभनाता है मुड़िया पर ए बाबू तो जो भनभनाए वो नर मच्छर होएंगे
आज जो काट लिया खून का प्यासा है, समझिए सब फीमेल। काहे की बात है ना, लड़कियां सब खून के प्यासी होती है। तो इसका एग्जाम्पल मच्छर से लीजिए। मादा मच्छर जो होता है, मादा मादा समझ रहा ना, नर की मादा, मादा मतलब क्या भाई, इसलिए जो आपको मच्छर काटता है ना, देखो पीछे वाली, जो मच्छर जो काटता है वो काटता नहीं है, काटती है। वो सब का सब स्त्रीलिंग मच्छर आपको काटती है, क्योंकि लड़कियां महिलाएं जो होती है खून के प्यासी होती है। आज जितना नर मच्छर है वो कहियो नहीं काट सकता है, नर मच्छर नहीं काटता। वो सब सोचता है कि ना भाई छोड़ दो, मेरा 5 से 7 दिन का जिंदगी है, हम क्या काटने जाए। लेकिन ये सब कहती नहीं, जितना जिंदगी है उतना में खून पी कर जाएंगे, ड्राम में बंद करेंगे। अच्छा, मच्छर पुलिंग में दिया है। मच्छर इसलिए पुलिंग में दिया है कि मच्छर जो होता है ना, अच्छा बताओ, मच्छर अगर कहीं बैठा जाए कहीं पर, ए बबी, तो देखने के बाद मन बताता है कि नहीं, मच्छर है, प्यारा लगता है किसी को। जब प्यारा नहीं लगा मच्छर तो क्या हुआ, पुलिंग की स्त्रीलिंग, पुलिंग। बात बुझा गया ना। तो ये भले मच्छर काटता है जो स्त्रीलिंग मच्छर है। हाँ हाँ हाँ, कोयला गिलहरी मछली। आजा ए गौरैया, गौरैया में देखते हो, गौरैया चिड़िया में नर मादा दोनों होता है। जो थोड़ा सा बारा होगा, लाल थोड़ा सा पंखुआ होता है, वो क्या है, नर गौरैया। आज जो थोड़ा छोटी छोटी होती है, सब व्हाइट थोड़ा सा होती है, वो क्या है, मादा है। लेकिन गौरैया जो शब्द है तो आप क्या कहिएगा, पुलिंग के स्त्रीलिंग, पुलिंग स्त्रीलिंग, ऐसा प्यारा है ना। तो ये सब हो गया। देखो द्वंद समास के प्राणीवाचक, द्वंद समास बताए थे ना, द्वंद समास में जाना में दोनों के बोध होके काचे द्विगु नहीं, संख्या पूर्व द्विगु। द्वंद बताए थे जो में तुक से तुक मिले, जन्म में योजक चिन्ह, भाई बहन, माता पिता, राधे कृष्ण, पाप पुण्य, ऊंच नीच, बुझा गल ना। दही चूड़ा, लोटा डोरी, झोटा झोटी, हाँ झोटा झोटी भी आता है वही में, मारपीट है ना, दाल भात, ये सब कौन समास हो, ए बोलो सब भाई, द्वंद समास। अब सुन लो ए बबी, ए तो द्वंद समास के बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दिया पीछे वाली है लड़की, देखो ध्यान से समझो। द्वंद समास का जो प्राणीवाचक शब्द होगा, जिसमें प्राणी का बोध कराएगा, वो क्या कहलाता है, पुलिंग के स्त्रीलिंग क्या कहलाएगा, पुलिंग। जैसे सुनिए, नर नारी, नर नारी, नर नारी से काची का बोध होता है भाभी, प्राणी का बोध हो रहा है ना, तो ये कावना में आएगा, पुलिंग के स्त्रीलिंग। अरे स्पष्ट लिखल है, भाई बहन, भले भाई, हम भाई तो हमार बहन, तो भाई बहन, भाई बहन के बोध भइल। तो भाई बहन के बोध होने के बावजूद भी ये जो शब्द हुआ भाई बहन शब्द क्या हुआ, पुलिंग हुआ। बात बुझाया, बुझा रहे भाई, क्या कह बोलो, पुलिंग। अब बताओ, खड़ा हो, खड़ा हो, हाँ तुम सुनता, हम अपने को कर रहे हैं। बताओ राधे कृष्ण का भइल, पुलिंग हुआ। राधे भले स्त्रीलिंग है, कृष्ण का है पुलिंग है, लेकिन ये कौन समास है, द्वंद समास होने के कारण ये प्राणी का बोध करा रहा है, इसीलिए क्या हुआ, बुझा लो कृष्णा भाई। अब सुनिए, खड़ा हो जा, तोहरे पवा खड़ा हो। अरे के यार, हाँ बतावा, पूछी। जीजा साली, काले कृष्णा बोला सर उस दिन कोचिंग नहीं आएंगे सर, जा रहे थोड़ा सा साली के घर, नहीं चल भाई जो तनिक क्या इसका है, बताओ बताओ, जीजा साली का बहन, पुलिंग की स्त्रीलिंग, पुलिंग का है, क्योंकि जीजा साली कौन समास है, द्वंद समास होने के कारण क्या हुआ, बात बुझाएल, का हो बउआ तरह से बुझा जी नहीं आप। यही बताओ कि मामा मामी पुलिंग होगा, बुझा गया ना हो,
तुमको बुझाया? बैठ जाओ। नाना नानी पुलिंग हो गया, समझ रहा ना? चलो बैठ जाओ। बोलो ए वाला कोई टॉपिक में दिक्कत है? तैदाब जुबान पर याद रखिए, द्वंद समास के प्राणीवाचक शब्द आएगा वो क्या होगा? पुलिंग। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट कर लीजिएगा, समझ रहा ना? एगो है ना से कौन हो? संस्कृत के आकारांत तत्सम शब्द पुलिंग होते हैं। बोल बाबू, आकारांत मतलब ए चांदनी, आकारांत क्या है? गरम वाला आएगा, टेंशन काहे ले रहा है? आकारांत तत्सम शब्द पुलिंग। बोलो, बता सकती हो आकारांत क्या है? यही जा लिखल बा। जो शब्द अ से शुरू हो, कैसे? अ से शुरू होगा आकारांत। आ जौन शब्द आ से शुरू होगा आकारांत। आ जौन शब्द ई से शुरू होगा, आ जौन शब्द 12 ई से शुरू होगा इकारांत। आ जो शब्द उ से शुरू होगा उकारांत। आ जो शब्द ओ से शुरू होगा ओकारांत। आ जो शब्द री से शुरू होगा रीकारांत। बुझा गए? बुझाइलो? बुझाया? तब बोल बाबू, जितना अ से शुरू हुई लगभग पुलिंग होला कि स्त्रीलिंग? देखो, संस्कृत के आकारांत तत्सम शब्द, कोई बचाएगा तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? कोई बच्चा बताएगा? जो बताएगा उसका वीडियो बनाएंगे, घुमा देंगे कैमरा। तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? ए यार, पढ़ाए नहीं थे? जो संस्कृत के मूल, अच्छा तुम बता रही हो, चलो बैठ जाओ। ठीक है, तुम बता सकती है। चलो देखो, एगो बच्ची बताई। अच्छा तुम ही बता रहा है, चलो बैठ जाओ। हाँ पता है, हाँ हाँ बोलो तो। वाह, गुड, वेरी गुड। चलिए, हाँ चलो, अच्छा लगा। ऐसे बच्चे को पढ़ाया जाता है तो आप लोग बताते। देखो यही ना, अच्छा हाँ से देखो, बच्ची बोली है कि जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, क्या होते हैं? संस्कृत के मूल शब्द होते हैं वो तत्सम है। क्या है? तत्सम। आज जो बुआ उसका बिगड़ा हुआ रूप है, किनारे बुआ तुमने बोला था, जो बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या है? तद्भव। वाह, गुड। ना समझे? अब बताओ बुआ तुम, अग्नि संस्कृत के मूल शब्द है, तब बोलो क्या हुआ? तत्सम। अब हुआ अग्नि के हम बिगाड़ के कहें आग, तद्भव। वाह, गुड। ना समझे? संस्कृत का जो मूल शब्द है वो क्या है? तत्सम। आज जो बिगड़ा हुआ रूप है, अब बोलो बोलो, दधी। दधी दधी बताओ एक ना, दधी ऐसे तुम बोल, दही बोलो, दधी और दही, में तत्सम कौन है, तद्भव कौन है? दधी। दधी संस्कृत का मूल शब्द हो गया, तो दधी कहनी तो तत्सम। और वही दधिया के टंगड़ी तोड़ के ओकरा के क्या बोल रहा है? दही। तो दही का भाई तद्भव। बात बुझा गए? बुझाया? बोल बाबू, भले तुम उर्दू पढ़ती हो लेकिन संस्कृत पूछ रहा है। बताओ, दुग्ध आते हैं? बताओ, दूध। तुमसे पूछा दुग्ध, ऐसे पूछा दूध। बोलो इनमें तत्सम कौन है? दुग्ध है कि दूध है? दूध। दूध का है तत्सम, और बिगड़ा हुआ रूप तद्भव। तो जो तत्सम शब्द हो गया वो दुग्ध हो गया। आ दुग्ध को हम लोग क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। दुग्ध का मतलब संस्कृत में हो गया दुग्ध, मतलब दूध। तो दुग्ध जो शब्द हो गया और संस्कृत शब्द हो गया, तो वो तत्सम है। और वही दुग्ध को हम क्या कर रहे हैं? दूध कर रहे हैं, तो क्या हो गया? तद्भव। बुझा गया? ये आपके एग्जाम में हूबहू आता है, इस तरीका का क्वेश्चन दिमाग में बैठल। अब देखा है ना? अब बताओ, तब हुआ संस्कृत के जो आकारांत शब्द होगा वो क्या होगा? तत्सम होगा। यानी जो संस्कृत में यूज किया गया होगा, किसमें? संस्कृत में, वो क्या होता है? पुल्लिंग। जैसे अध्याय, प्रथमो अध्याय, देखो तो शायद वो हो गया क्या? कट गया क्या? प्रथमो अध्याय मतलब कहिले कौआ अध्याय। अध्याय शब्द क्या है? तत्सम। अभिप्राय, संस्कृत में अभिप्राय होता है। अभिप्राय का मतलब उपाय, इतिहास, अध्यक्ष, अंधकार, उपहार, उपचार, व्यय, ये सब शब्द जो होता है क्या नाम रहता है? पुल्लिंग में। याद करना पड़ेगा। क्या चीज? बोलो। व्यय मतलब इन्वेस्ट, खर्च। आए, जो पैसा आया वो आए, आ जो गया वो व्यय। समझ रहे? वही है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग रूप के आधार पर होता है। अप्राणीवाचक जो संज्ञा हो गया, अप्राणीवाचक संज्ञा का लिंग निर्णय जो होता है रूप के आधार पर होगा। किसके आधार पर? रूप के आधार पर होगा। रूप समझ रहा ना?
देखिए, जो मतलब अप्राणीवाचक है, अप्राणी मतलब जिसमें प्राणी का बोध ना हो, उसका हम ये तमाम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। देखो कौन कौन बताओ तो। पेड़ पौधा वनस्पति जो होता है हमें प्राणी वाचक है ना हो, लेकिन उसमें प्राण है, लेकिन उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बोध नहीं कर। अनार, आम, खजूर, पीपल, तार, अशोक, बांस, फलनवा, ढिमकानवा, जितना वनस्पति है, जितना पेड़ पौधा है, सब का नाम आएगा पुल्लिंग में। का नाम आएगा? पुल्लिंग में। अशोक का पेड़ ना होता है, अरे अठजाम उठजाम होता है तो देखिएगा वहां पतवा नहीं लगाता है। तेजपात का पत्ता देखियो, तो तेजपात के पत्ता जैसा देखिएगा कोनो पेड़ होगा जो कि पत्ता उसका, विवाह भवन वगैरह में जाइएगा तो अशोक तुमको मिल जाएगा। ऊपर हैगा और नीचे ऐसा समकोण आकार का, वही अशोक होता है। काटा नहीं जाता है, बहुत जगह अशोक। हाँ। तो जितना बाबू वनस्पति पूछी, ओ माय डियर, पीछे वाली दीदी लोग ध्यान दिए लो, जितना कहे कि ज्यादा रिजल्ट तो नहीं है कि खराब होता है। देखा लो, वनस्पति में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? वनस्पति की बात करेंगे तो वनस्पति जो होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। तरल पदार्थ जितना होगा ना बाबू सब पुल्लिंग में आएगा। दूध, दही, तेल, पानी, शरबत, लगभग। हाँ, चाय भी पुल्लिंग है, सर स्त्रीलिंग। देखो चाय इसलिए ना कि चाय को शुष्की ले लेकर पिया जाता है। चाय सबको प्यारा लगता है, समझा ना। कल मेरी मैडम चाय पी है छठ पूजा में तो मुँह जरा ली है, तो हम मजाक कर दिए थे, है ना। हाँ, कहे कि फ्री के मिलेगा, जल्दी खींचिएगा तो यही ना होगा। तब पूरा मतलब रास्ता भर झुनझुना बाजते आया था, सुना ना। 2-4 आदमी था तो वही जब बोल दिए थे तो कहेगी वही जब बोल जरूरी ला बाद में नहीं बोल सकते थे। अब क्या कहेगो, सॉरी माफ कीजिएगा। रात को लेट से गए, बैनर लगाया था खाना में, कही कि रखे हैं लेट से कार के खा लीजिए। देखो धातु, एल्युमिनियम, जितना बाबू मेटल हो गया, मेटल समझ रहा सब। इतना बिहान तोता जैसा पूछेंगे में से एल्युमिनियम, पीतल, रजत, लोहा, सोना, ये सब क्या है? मसाला, जीरा, तेजपात, जितना धनिया, और का जीरा, मरीच, और क्या होता है? गरम मसाला, ठंडा मसाला, जो भी हो गया। एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था, बताइए सर सबको फ्रिज में रखने के बाद ठंडा होता है, लेकिन कौन ऐसा चीज है जना फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा नहीं होगा, है ना। तो ऐसा जवाब दिया करे सर गरम मसाला नहीं तो कह रहा सर गरम मसाला निकालिएगा तो गर्म मसाला नहीं रहेगा, ठंडा मसाला में थोड़ी बदलेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना। धातु, एल्युमिनियम, पीतल, रजत, लोहा, सोना, ये सब क्या है? बोलो बोल बाबू। जितना मेटल है सबका सब पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है। तो तुमको याद क्या रखना है? याद रखना है कि वनस्पति, तरल पदार्थ, धातु, मसाला, अन्न में जितना हो गया लगभग, अन्न समझ रही हो ना, अनाज, वो सब का नाम आएगा पुल्लिंग। पर्वत, बड़ा बड़ा पर्वत, चाहे हिमालय पर्वत हो, चाहे अमरकंटक हो, चाहे हिंदकुश हो, चाहे कोई भी पर्वत हो, लगभग पर्वत का नाम क्या हो गया? बोलो पुल्लिंग। पर्वत के बाद क्या है? दिन है। दिन में सुनिए रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। जो दिन का नाम इतवार है, इतवार मतलब रविवार। तो कौन दिन है? रतन में, रतन समझ रहा ना, हीरा, मोती, नीलम, मूंगा, है ना। जितना रतन में आता है वो सबका सबका हो गया, बोलो पुल्लिंग। वनस्पति में से कुछ वनस्पति सुन ला, लड़की वाला इमली, बाप रे सब लड़की के प्यारा है। देखो कएगो के मुंह से पानी आया, इमली इमली। आवरी केहू के आवे चाहे नहीं, एक आदमी यहाँ रही तो जरूर आगे रही, सबसे ज्यादा इमली खाती है। बच्चा सब पीछे वाला जान गया होगा किसके बारे में बोल रहे हैं। वनस्पति में कुछ जैसे इमली खट्टा होता है, प्यारा लड़कियों का है इसलिए। मूंगफली
प्यारा प्यारा है मूंगफली भाई, छिलो फोड़ो टाइम पास करो, है ना। तो ये सब स्त्रीलिंग होता है, समझ रहा ना, अपवाद में आता है। चलिए अब हिंदी के भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग होता है। यहाँ से हम यहाँ तक आप याद करके आएंगे ना, यहाँ तक याद करके ये कल के एपिसोड में आगे हम लिख पढ़ाएंगे, समझ रहा ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।